वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ये माते, हे गीते, जिस प्रकार बालक अपनी माता का अनुसरण करता है उस तरह से मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगा या अनुसरण कर रहा हूँ। वेदांत सप्ताह महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस वेदांत शिक्षा शिविर के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और इसमें भगवान ने प्रारंभ में यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने समग्र स्वरूप का ज्ञान तुझको करवाऊंगा। तुझको यानी किसको? अर्जुन को। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन जो है वो इस मध्यम षट्क यानी 7वें से लेके 12वें अध्याय तक का जो षट्क है, 6 अध्यायों का जो समूह है, उसका प्रमुख विषय होने के कारण ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करूंगा। और तदनुसार कल हमने देखा, कल और परसों 2 दिन, 4थे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान जो हैं भगवान ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया। कहाँ से प्रारंभ किया? तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, यहाँ से प्रारंभ किया। और कल हमने जो 4 महत्वपूर्ण श्लोक देखे उसमें भगवान ने कहा कि सृष्टि के अणु रेणु के अंदर, प्रत्येक परमाणु के अंदर मैं बसा हुआ हूँ, किम बहुना वो मेरा ही स्वरूप है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। जल में रसतत्व मैं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, प्रणवः सर्ववेदेषु, और वेदों में ओंकार जो है वो मैं हूँ, शब्दखे, आकाश में शब्द जो है वो मैं हूँ, पौरुषम नृषु, मनुष्य में जो मनुष्यता है, उसमें जो पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी के अंदर जो सुगंध है वो मेरा स्वरूप है। तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि के अंदर जो तेज है वो मेरा स्वरूप है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में जो जीवन शक्ति है वो मेरा स्वरूप है। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में जो तप है वो मेरा स्वरूप है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। इस संपूर्ण संसार का सनातन बीज, इस सृष्टि का सनातन बीज मैं हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। और तेजस्विनामहम, और जो तेजस्वी हैं उनके अंदर जो तेज है वो मेरा स्वरूप है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ।
काम और राग से रहित ऐसा जो बल है, बलवानों के अंदर जो बल है और जो बल काम और राग से रहित है, ऐसा बल जो है वो मेरा स्वरूप है। और धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धार्मिक ऐसी जो कामनाएं हैं, धर्म के अनुकूल ऐसी जो कामनाएं हैं, धर्म से अविरुद्ध ऐसे जो काम है, वो मेरा स्वरूप है। और कल हमने अंत में क्या देखा, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। इतना ही नहीं, बल्कि जो भी सात्विक राजसिक तामसिक जो जो भाव तेरे मन में उत्पन्न होते हैं, वो सब मत्तः एव, वो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे कारण उत्पन्न होते हैं। मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। और क्या, और वो जो गुण हैं, सात्विक राजस तामस जो गुण हैं, मैं उनके अंदर नहीं रहता, वो मेरे अंदर रहते हैं। मैं उनके अंदर नहीं रहता, वो मेरे अंदर रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या, तात्पर्य ये कि ये जो सृष्टि है गुणमयी ऐसी जो सृष्टि है, वो मुझ पर निर्भर करती है, मैं उस पर निर्भर नहीं करता। अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए मैं गुणों पर निर्भर नहीं रहता, गुण अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए मुझ पर निर्भर करते हैं। तो ये हमने कल देखा, कल यहाँ तक हमने देखा, उदाहरणों सहित अत्यंत विस्तार पूर्वक हमने ये सारे विषय कल देखे। अब यहाँ से हम 13वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। और 13वें श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व अब तक जो जो विषय हमने देखे उसका हमने थोड़ा सा सिंहावलोकन भी किया। तो यहाँ 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत् मोहितम। इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह सब जगत, इन गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझको नहीं जानता। एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति, इन गुणों से अतीत मेरा जो परम अव्यय ऐसा स्वरूप है, उसको ये जगत ये नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? क्यों? ये भी ही त्रिभी गुणमयी भावे इदम सर्वम जगत मोहितम। ये जगत जो है इन गुणों से मोहित होने के कारण, इस जगत के लोग जो हैं इन तीन गुणों से मोहित होने के कारण, इन गुणों से अतीत ऐसा मेरा जो परम अव्यय ऐसा स्वरूप है उसको नहीं जानते, नहीं जानते। एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति, इनसे अतीत मेरे स्वरूप को नहीं जानते। भगवान यहां ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको इससे पहले 2-3 दिन में बताया, ईश्वर यानी क्या? ईश्वर यानी परा और अपरा प्रकृति के मिश्रण को ईश्वर कहते हैं। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इनके मिश्रण का नाम ईश्वर है। और ऐसा जो ये ईश्वर है वही सृष्टि की उत्पत्ति का, स्थिति का और लय का कारण है। सृष्टि उस ईश्वर से उत्पन्न होती है, उस ईश्वर के सहारे बनी रहती है और अंततः प्रलय काल में उसी ईश्वर में समा जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति का स्वप्न होता है, मनुष्य का स्वप्न, मनुष्य का स्वप्न क्या है? वो उसके मन में उदित होता है, मन के कारण उदित होता है स्वप्न, उसके मन के कारण टिका रहता है और अंततः उसके मन में ही लीन हो जाता है। उसी प्रकार यह सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा के कारण बनी रहकर और अंततः परमात्मा में ही लीन हो जाती है। ईश्वर जो है वो जगत का कारण होने से वही जगत के रूप में अभिव्यक्त होता। कल हमने देखा रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, ये सारी बातें हमने कल देखी। ईश्वर जो है
वो जगत का कारण है, और कारण जो है वो अपने कार्य में अनुवृत्त होता है। कार्य अपने कारण को छोड़कर कभी नहीं रहता। जैसे अंगूठी, अंगूठी बार बार, क्योंकि हाथ में है, उदाहरण देने के लिए आसान है, ये अंगूठी है। अब अंगूठी का कारण क्या? तो अंगूठी का कारण स्वर्ण है। ये अंगूठी कभी भी स्वर्ण को छोड़ के रह सकती है क्या? स्वर्ण को छोड़ के नहीं, स्वर्ण हमेशा इस अंगूठी में रहेगा। स्वर्ण है इस अंगूठी में, इसीलिए इसको अंगूठी कहते हैं। अगर स्वर्ण निकल जाए तो अंगूठी कहाँ से बचेगी? तो इसलिए ईश्वर कारण होने से वही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसी को हम विश्वरूप ईश्वर कहते हैं। इसी को हम विश्वरूप ईश्वर कहते हैं। परमात्मा ईश्वर जो है वो कारण है, और जगत क्या है? जगत उसका कार्य है। अब जो कार्य है वो हमेशा अपने कार्य कारण पर निर्भर करता है। अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कार्य जो है, इफेक्ट जो है, वो हमेशा अपने कारण पर निर्भर रहता है। इसलिए जो है कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, स्वतंत्र सत्ता कारण की होती है। इफेक्ट की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती उसको वेदांत में मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या। थोड़ा सा इस मिथ्या को आप समझिए। ये जो मिथ्या शब्द है, वेदांत में अक्सर ऐसा आता है क्या कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आधे श्लोक में बता रहा हूं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः, करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसको आधे श्लोक में बता रहा हूं। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म एकमेव तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है वो सत्य है। जगत क्या है? जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। और जीव क्या है? जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव भी ब्रह्म ही है, वो दूसरा अन्य कुछ नहीं है। ये वेदांत का सबसे बड़ा सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा आक्षेप होते हैं द्वैतियों की ओर से। द्वैतियों की ओर से सबसे ज़्यादा आक्षेप होते हैं। वो कहते क्या हैं द्वैती? वो कहते हैं कि ये जगत जो प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहा है, जिसको हम नित्य अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम छू रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका हम स्पर्श कर रहे हैं, जिसकी हमको गंध आती है, हाँ, जिसका हमको स्पर्श होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, ये जगत नित्य हमारे अनुभव में आ रहा है। और आप कहते हैं कि जगत झूठा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जगन मिथ्या है, जगत मिथ्या है। तो ये मिथ्यात्व जो है, जगन मिथ्यात्व जो है, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ऐसा है कि मिथ्या को समझने के लिए सबसे पहले सत्य को समझना आवश्यक है। मिथ्या को समझने के लिए सत्य को समझना आवश्यक है। सत्य यानी क्या? जो तीनों कालों में अबाधित रहता है उसको सत्य कहते हैं। तीनों काल कौन से? भूत, भविष्य, वर्तमान। तीनों कालों में जो अबाधित रहता है, जिसका बाध नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। और जो तीनों कालों में बाधित हो जाता है, तीनों में से किसी एक काल में बाधित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मिथ्या कहते हैं। उसको मिथ्या कहते हैं। ये बात जो है उन जड़ बुद्धि द्वैतियों की समझ में नहीं आती। द्वैती क्या कहते हैं? द्वैती कहते हैं ये कागज हमको दिखाई दे रहा है, ये चश्मा हमको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये भवन हमको दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, वायु दिखाई दे रही है, अग्नि दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमको प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही। और जो चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही उसको आप मिथ्या कैसे कहते हैं? वो मिथ्या शब्द का अर्थ जो है ना, अविद्यमान ऐसा मानते हैं। अविद्यमान, मिथ्या शब्द का अर्थ अविद्यमान। तो मिथ्यात्व जो है इसको समझना पड़ेगा, सत्य को भी समझना पड़ेगा। सत्य यानी क्या? जैसा मैंने आपको बताया, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। तीनों काल यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों में जिसका जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जिसका बाध नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। और मिथ्या यानी क्या? मिथ्या यानी जो इन कालों में, इन कालों के किसी एक काल में भी जिसका बाध हो जाता है, जिसका बाध हो जाना है क्या? नेगेट हो जाती है, नेगेट हो जाती है जो चीज़, उसको मिथ्या कहते हैं।
ये मिथ्यात्व जो है दो प्रकार का होता है। एक को भावरूप मिथ्यात्व कहते हैं, दूसरे को अभावरूप मिथ्यात्व कहते हैं। भावरूप मिथ्यात्व और अभावरूप मिथ्यात्व क्या है? तो पहले अभावरूप मिथ्यात्व। जैसे मैंने कहा, मैंने एक वाक्य कहा, क्या कहा कि कल मैं एक वंध्यापुत्र से मिला। कल किससे मिला? मैं एक वंध्यापुत्र से मिला। वंध्यापुत्र यानी क्या? वंध्यापुत्र शब्द का अर्थ है वंध्या का पुत्र। वंध्या यानी क्या? वंध्या यानी ऐसी स्त्री जिसको कभी भी बालक नहीं हो सकता, जिसके जो गर्भधारणा नहीं कर सकती, जिसको पुत्र नहीं होता, उसी को वंध्या कहते हैं। तो वंध्या का पुत्र अस्तित्व में रह सकता है क्या? आकाश पुष्प, आकाश में फूल होते हैं क्या? खरगोश के सींग होते हैं क्या? ये सारे क्या हैं? ये जो है अभावरूप मिथ्यात्व है। अभावरूप मिथ्यात्व यानी क्या? वो है ही नहीं, अभाव है उसका, है ही नहीं। मगर जगत जो है नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। जगत नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, जगत है किंतु वो मिथ्या है। जगत है किंतु वो मिथ्या है। इसको भावरूप मिथ्यात्व कहते हैं। भावरूप मिथ्यात्व। जगत नहीं है ऐसा नहीं कहता वेदांत। जगत ये नहीं कहता कि चश्मा नहीं है, कागज नहीं है, स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, संसार नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं, हम मानते हैं कि है किंतु वो मिथ्या है। तो मिथ्या यानी क्या? मिथ्या यानी क्या? ऐसा है कि तीनों कालों में जिसका बार नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। मिथ्या यानी क्या? तो ऐसा है कि देखिए, जागृति में हमको इस संसार की पूर्णतः प्रतीति होती है, संसार की पूर्णतः प्रतीति होती है। तो जागृति में यह संसार सत्य है, ठीक है। उसके बाद स्वप्न में यह संसार सत्य है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में हम संसार को देखते हैं, संसार को अनुभव करते हैं। स्वप्न में हमारा विवाह हो जाता है, स्वप्न में हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, स्वप्न में हम हवाई जहाज में बैठ के अमेरिका जाते हैं, स्वप्न में हमको धन की प्राप्ति होती है, स्वप्न में हम भिखारी बन जाते हैं। सारा संसार हमको स्वप्न में अनुभव में आता है। तो इसलिए स्वप्न में भी संसार है, सत्य है। किंतु सुषुप्ति में जब गहरी निद्रा में हम होते हैं, उस समय संसार जो है वो अनुभव में आता है क्या? संसार अनुभव में आता है क्या? नहीं आता। तो क्या हुआ वहां पर? सुषुप्ति में संसार का बाध हो गया। सुषुप्ति अवस्था में संसार का, जगत का बाध हो गया। सुषुप्ति में संसार नहीं है। सुषुप्ति में संसार के न होने के कारण क्या हुआ? तो सत्य की परिभाषा में संसार नहीं बैठता। तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में। एक बात हुई। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि ये जो संसार है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों की दृष्टि से हम अगर देखें तो जगत की कोई भी वस्तु जो है वो शाश्वत न होकर क्षण भंगुर है। प्रत्येक क्षण बदलने वाली है। प्रत्येक क्षण, जिस भवन में हम बैठे हैं, ये भवन भी बदल रहा है। ये देह हमारा, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, ये देह प्रतिक्षण बदल रहा है। इस प्रवचन के प्रारंभ करने से पहले जैसा हमारा देह था, वैसा इस प्रवचन के अंत तक नहीं रहेगा। कुछ मिलीमीटर हमारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, हमारी आयु कुछ क्षणों के लिए घट गई होगी, हमारे शरीर में कुछ जो है, कुछ सेल्स का जो है नाश हो चुका होगा, कुछ नए सेल जो है प्रतिक्षण बनते चले जाते हैं, कुछ नए सेल क्षण क्षण पर जो है मरते चले जाते हैं। तो जगत की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है। अब मैं जिस वस्तु को जिस अवस्था में देख रहा हूं, अगले क्षण वो वस्तु वैसी नहीं रहती। तो क्या हुआ? तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में वस्तुएं बदल जाती हैं। वस्तुएं बदल जा, वो वस्तु वैसी की वैसी नहीं रहती। एक काल में जो वस्तु जैसी होती है, ये जैसे भवन है, ये भवन एक साल पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। इस अब जैसा है वैसा 2 साल बाद नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या? ये शरीर है। ये शरीर बचपन में कैसा था? बाल काले थे, शरीर बलवान था, हृष्टपुष्ट था, और चेहरे के ऊपर झुर्रियां नहीं थी, और जो है शरीर अत्यंत तेजस्वी था। कब? जब जवानी में, युवावस्था में ऐसा ये शरीर था। अब क्या हो गया? इस शरीर की हालत क्या हो गई? इस शरीर की हालत, बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, भगवान शंकराचार्य ने कहा। ऐसी इस शरीर की अवस्था हो गई।
तो क्या, तो बदल गया। ठीक है, तो बदल गया, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में ये स्थिर रहा क्या, नहीं रहा। इसलिए जो है ये सत्य की परिभाषा में नहीं बैठता। कौन सा, ये जगत सत्य की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, इसलिए उसको मिथ्या कहना पड़ता है। तीसरी बात महत्व की ऐसी है कि वेदांत में 3 प्रकार के सत्य माने गए हैं। 3 प्रकार की सत्ता जो है वो 3 प्रकार से मानी गई है। पहली क्या, तो पहली को कहते हैं पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता यानी क्या, पारमार्थिक सत्य यानी क्या, वो सत्य परब्रह्म अकेला, परब्रह्म अकेला पारमार्थिक सत्य है, वो तीनों कालों में न बदलने वाला है। उसके बाद एक होता है व्यावहारिक सत्य, उसके बाद एक होता है प्रातिभाषिक सत्य। तो व्यावहारिक सत्य यानी क्या, जो कुछ काल के लिए दिखाई देता है उसके बाद उसकी सत्ता बदल जाती है, उसको व्यावहारिक सत्य कहते हैं। और प्रातिभाषिक सत्य यानी क्या, प्रातिभाषिक सत्य यानी जो अत्यंत कुछ क्षणों के लिए दिखाई देता है उसके बाद उसकी सत्ता बदल जाती है। प्रातिभाषिक सत्य कैसा होता है, स्वप्न। अब स्वप्न में मुझको भूख लगी, स्वप्न में मुझको भूख लगी, स्वप्न में भूख लगी और स्वप्न में मैंने भोजन किया और उस भोजन से मुझको तृप्ति हुई। ठीक है, स्वप्न में मुझे भूख लगी, स्वप्न में मैंने भोजन किया, उस भोजन से मेरी तृप्ति हुई। ठीक है, मैं जागा और जागने के बाद अपने परिवार के लोगों से कहता हूं मुझे भूख लगी है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, भूख लगी है कुछ खिलाओ, ऐसा मैं परिवार के लोगों से कहता हूं। तो स्वप्न में मैं खा चुका हूं, इसलिए अब जागने के बाद नहीं खाऊंगा, ऐसा कह सकता हूं क्या, नहीं। स्वप्न में जो मैंने खाया, स्वप्न में जिस क्षुधा का अनुभव किया, स्वप्न में जो भोजन मैंने किया, स्वप्न में जो तृप्ति हुई, वो क्या, वो प्रातिभाषिक थी। प्रातिभाषिक यानी क्या, कुछ क्षणों तक रहने वाली थी। और वेदांत की भाषा में अगर कहें, ज्ञान हो जाने के बाद जिसका निराश हो जाता है उसको प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। ज्ञान हो जाने के बाद, ज्ञान क्या हुआ, अरे वो जो भोजन किया वो जो है स्वप्न था, वो जो भूख लगी थी वो स्वप्न था, वो जो तृप्ति हुई थी वो स्वप्न था। ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद, ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद जिस वस्तु का, जिस अनुभव का निराश हो जाता है उसको प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद व्यावहारिक सत्य। ये जगत क्या है, ये जगत व्यावहारिक सत्य है। व्यवहार दशा में हमको प्रत्येक वस्तु सत्य रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। जैसे ये चश्मा है, ये वस्त्र है, ये कागज है, ये डेस्क है, ये संसार है, पत्नी है, पुत्र है, सखा है, संबंधी है, माता है, पिता है, देह है, सब कुछ है, सब कुछ है। ये सब क्या है, ये व्यावहारिक सत्य है। ये कब तक टिका रहेगा, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, जब तक ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान तक जो भ्रम टिकने वाला है उसका नाम क्या है, उसका नाम व्यावहारिक सत्य है। ब्रह्म ज्ञान तक, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वही ये कह सकता है कि जगत मिथ्या है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो ये कह नहीं सकता, वो इस बात का अनुभव कह तो सकता है मुंह से कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, किंतु उसको जगत के मिथ्यात्व का अनुभव नहीं हो रहा। वो केवल शास्त्र में जो बात कही गई उसका वो तोते की तरह दोहरा रहा। तो व्यावहारिक सत्य क्या है, व्यावहारिक सत्य ये जगत है। ब्रह्म ज्ञान होने तक जो टिका रहता है उसका नाम क्या है, व्यावहारिक सत्य है। और वो कब, उसको इसकी सत्यता कब निरस्त होती है, ब्रह्म ज्ञान होने पर, आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर इसकी सत्यता निरस्त हो जाती है। और वहां क्या, फिर उसके बाद पारमार्थिक सत्य ब्रह्मा अकेला बचता है। तो जगन मिथ्यात्व का ये जो विषय है वो अत्यंत गहन है। और जो द्वैती लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती, क्यों, तो जड़मती हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो ये आक्षेप लगाते रहते, अद्वैत वेदांती कहते हैं जगत नहीं है, जगत नहीं है, जगत नहीं है। जगत नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं, जगत है, जगत है, पत्नी है, पुत्र है, संसार है, सारा बैंक बैलेंस है, घर है, सब कुछ है। किंतु वो कब तक है, जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो जाए। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उस समय ये सब मिथ्या हैं, उस समय ये सब मिथ्या हैं। इसकी सत्यता की कहाँ तक है, व्यावहारिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य है। ये सत्य जो है कैसा है, उदाहरण देकर अगर मैं समझाऊं आपको, ये सत्य कैसा है। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं, आपके पास 5,000 रुपये हैं, और 5,000 रुपये कैसे हैं कि पुराना जो 1,000 रुपये का नोट होता था, याद है आपको, 1,000 रुपये का नोट होता था 3-4 साल पहले, वो 1,000 रुपये के 2 नोट हैं आपके पास। 2,000 रुपये का जो गुलाबी वाला नोट है वो एक है, और 500 के अब जो हैं हरे वाले
वो 2 नोट है। ठीक है, तो कितने हुए कुल कितने हुए, गिन के बताइए कितने हुए। पुराने 1000 रुपए के 2 नोट, 2000 रुपए का जो गुलाबी वाला अब चल रहा है वो 1, और 500 के 2, कितने हुए, 5000 रुपए हुए क्या नहीं। यद्यपि वो 5000 हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, किंतु वास्तविक कितने हैं आपके पास, केवल 3000 हैं। वो 2000 क्या है, वो 2000 मिथ्या है। यद्यपि वो है 2000 का नोट, 2000 के 2 नोट आपके पास जेब में है नहीं है, नहीं है, मगर उसकी सत्ता क्या है, उसकी सत्ता व्यावहारिक है। आपको कानून का ज्ञान, इस देश की जो नीतियां हैं, मुद्रा नीति, उसका ज्ञान जब हो जाता है तब आप क्या पाते हैं, ये हजार के जो 2 नोट हैं वो नोट किसी काम के नहीं हैं, वो मिथ्या हैं, ऐसा ज्ञान हो जाता है। बालक है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको अगर हमने दिए 5000 रुपए, ले बेटा 5000 रुपए, वो क्या बोलेगा, हाँ 5000 है, हाँ 5000 का एक नोट, 1000 का दूसरा नोट 2000 हो गए, 2000 का एक नोट 4000 हो गए, 500 के 2 नोट 5000 हो गए। किंतु ज्ञानी जो है, आप जैसा ज्ञानी, उसको अगर 5000 ऐसे दिए जाएं, वो क्या बोले, महाराज जी ये केवल 3000 है, ये 2000 जो है ना वो झूठे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो जगत जो है उसी प्रकार से ब्रह्म की अपेक्षा से उसका कोई मूल्य नहीं है। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उस समय ये व्यावहारिक जगत मिथ्या है ऐसा सिद्ध होता है। और वैसे भी सत्य की परिभाषा में जगत नहीं बैठता, इसलिए भी वो मिथ्या है। ठीक है, तो द्वैती जो बरगलाते हैं, कहते हैं वेदांत मत पढ़ो, अद्वैत वेदांत मत पढ़ो, वो बेकार की बातें करते हैं, वो लोग जगत को मिथ्या बताते हैं, ऐसा नहीं है। अत्यंत विचारपूर्वक ये श्रुति का सिद्धांत है, श्रुति का सिद्धांत है। उपनिषदों में जो है जगत को मिथ्या कहा गया है, और इसीलिए भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने भी जगत को मिथ्या कहा है। ऐसे ही कोई हवा से कोई कल्पना नहीं है, ये हवा में की गई कल्पना नहीं है, उसको श्रुति का आधार है, उसको वेदों का आधार है। तो इसलिए जो है ये जो द्वैती बरगलाते हैं उनके झांसे में मत पड़िए आप। ठीक है, तो ईश्वर कारण है, जगत कार्य है, जगत उस पर निर्भर होने के कारण, ईश्वर पर निर्भर होने के कारण जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत क्या है, जगत मिथ्या है। ठीक है, अब इस 13वें श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि अगर ईश्वर जगत के ही रूप में उद्भासित हो रहा है, ईश्वर जगत रूप बन गया, हमने कहा ना, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, जगत रूप हो गया ईश्वर। तो ईश्वर जगत रूप हो गया तो संसार में दुख क्यों है, क्योंकि ईश्वर आनंद रूप है, आनंद आत्मा। ईश्वर कैसा है, वो आनंद रूप है। ईश्वर आनंद रूप है तो जगत भी जो है आनंद रूप होना चाहिए। आनंद रूप ईश्वर जो है जगत के रूप में दुख रूप क्यों बना, उसका स्वरूप क्यों बदला, वो निर्विकार है। आनंद रूप जो है उसको आनंद रूप होना चाहिए था। तो जगत में हम ये दुख देखते हैं, हम ये पीड़ा देखते हैं, ये कोरोना से हजारों लोग मर रहे हैं, कोरोना से लॉकडाउन हो रहा है, कोरोना के कारण मुंह पे पट्टियां बांध के लोग घूम रहे हैं और बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार वो क्या सैनिटाइजर से हाथ पोंछ रहे हैं, और कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत। कोई शादी में नहीं जा सकता, कोई ब्याह में नहीं जा सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकता, कोई लोगों को अपने घर पे बुला नहीं सकता, कोई उत्सव महोत्सव आयोजित नहीं हो सकता, और कोई प्रवचन भी नहीं कर सकते। देखिए अब मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ, मेरे सामने कोई श्रोता नहीं, श्रोता नहीं हो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, अकेले कैमरे को देख के बोलना पड़ रहा है। ये सारा दुख जो है क्यों है? ईश्वर अगर आनंद रूप है तो जगत भी आनंद रूप होना चाहिए। तो उसका ऐसा है कि भगवान यहाँ पर 13वें श्लोक में उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं। ईश्वर आनंद रूप है, जगत दुख रूप है, ऐसा क्यों है? इसका डायग्नोसिस जो है कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना डायग्नोसिस के इलाज संभव नहीं है, इलाज संभव नहीं है। ठीक है, देखिए इस जगत में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धन है, दौलत है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, मित्रगण है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी हम एक प्रकार की अपूर्णता को अनुभव करते हैं, हम एक प्रकार की असुरक्षा को अनुभव करते हैं, हम एक प्रकार की अशांति को अनुभव करते हैं क्या नहीं? अगर अशांति को अनुभव न करते, अगर अपूर्णता को अनुभव न करते, अगर असुरक्षा को अनुभव न करते तो क्या, तो हमारा जो है हम शांत हो जाते, हम बिल्कुल आनंद से रहते। मगर जगत का धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति आप है, उससे पूछे, वो बोलेगा मुझे बड़ी परेशानी, मुझे बड़ा दुख है। वो बेचारा अगर अपने घर में आराम से रह रहा होगा
तो भी उसके घर के सामने कोई जो है वो जिलेटिन स्टिक करेगा, वो परेशान हो जाएगा बेचारा। जो सबसे धनाढ्य है, जो व्यक्ति सबसे धनाढ्य है, उसको जो है किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़े आनंद से रह रहा है वो अपने मकान में। किंतु परेशानी ये है कि जगत जो है, जगत के लोग जो है उसके घर के सामने गाड़ी में जिलेटिन की स्टक, उसके अंदर बॉम्ब वगैरह रख देते हैं, वो ये परेशान हो जाता है। तो अशांति है, असुरक्षा है। किसको असुरक्षा है? जो सबसे ज्यादा पैसे वाला, जो सबसे बड़ा धनवान माना है, उसको असुरक्षा है। हमारी आपकी बात ही कहाँ है? हमारी आपकी तो बात ही नहीं है। जो सबसे धनवान है वो असुरक्षित है, वो अपूर्ण है, वो अशांत है। तो ऐसा क्यों है? तो इस समस्या के निपटने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं, इस असुरक्षा को मिटाने के लिए, इस अशांति को मिटाने के लिए, इस अपूर्णता को मिटाने के लिए अनेक उपाय करते। हम क्या करते हैं? देखिए, अब लोग कैसे करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ रह के बोर हो गए, अब क्या, अब गर्मियों की छुट्टी में हम कहाँ जाएंगे? तो शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, क्या मनाली, कहाँ है ना, कुल्लू मनाली, वहाँ जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो लोग घूमने चले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद जो है हम इसलिए गए कि हम रिफ़्रेश हो जाए। तो गए, 7-8 दिन गए और 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करके वापस आ गए। और वापस आ गए तो फिर क्या, दुख मिटा क्या? दुख जैसा का वैसा बना हुआ है। बहुत से लोग अपने घर का फर्नीचर बदल देते। लोग अपने घर का फर्नीचर, मान लीजिए सोफ़ा है, सोफ़ा इधर कर मुंह करके रखा हुआ, तो उसको क्या करेंगे, हॉल को, कमरे को रंग वगैरह करके, पर्दे वगैरह बदल के उस सोफ़े को ऐसे कर देंगे, सोफ़े को इधर मुंह करके रखेंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे शायद शांति मिलेगी, उससे शायद पूर्णता मिलेगी, उससे शायद समाधान मिलेगा, उससे सुरक्षा मिलेगी। कुछ नहीं होता। फिर जो है 8 दिन बाद फिर सोफ़ा जैसा का वैसा हो जाता है। लोग जो है अपने कपड़े बदल के देखते हैं, ये वाले कपड़े हैं, इन कपड़ों में शायद मुझे परेशानी हो रही, तो क्या, तो दूसरे तरह के कपड़े पहन के देखूं। फैशन बदलता रहता है, हेयर स्टाइल बदलते हैं लोग, हेयर स्टाइल बदल देते हैं। लोग क्या क्या करते हैं सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, अनेक उपाय करते हैं। यहाँ तक कि लोग पत्नी को बदल देते हैं, पत्नी को तक बदल देते। इस पत्नी के साथ शांति नहीं है तो क्या, दूसरी पत्नी, वो दूसरी वाली आई, उसके साथ शांति नहीं है, तीसरी पत्नी को बदल देते हैं। घर बदलते हैं, गाँव बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लोग धर्म बदलते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। क्या, इस धर्म में शांति नहीं है, क्या, दूसरा धर्म, वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ जाके फिर वही करेंगे। तो लोग जो है अनेक प्रकार की ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं और उनकी अपूर्णता, उनकी असुरक्षा वो जो है शांत नहीं होती। तो इसलिए जो है इस 13वें श्लोक में, ये 13वें श्लोक की भूमिका बता रहा हूँ मैं आपको। 13वें श्लोक में डायग्नोसिस है, 14वें श्लोक में इस संसार का जो दुख है उसका उपाय भगवान ने बताया है। ईश्वर का जो उत्कृष्ट ऐसा स्वरूप है, जैसा मैंने आपको बताया, वो क्या है, वो परा प्रकृति है। और वो परा प्रकृति कैसी है? वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। निर्गुण, निराकार, निर्विकार होने के कारण ईश्वर की जो परा प्रकृति है वो हमारी दृष्टि से छूट जाती है। जैसे हाथ का उदाहरण, हाथ के ऊपर जो प्रकाश है वो आपकी दृष्टि से छूट जाता है, आपको केवल हाथ दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। प्रकाश निराकार होने के कारण वो दिखाई नहीं देता। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों की आदत ऐसी है कि वो केवल सगुण साकार को ही देख सकती हैं। हमारी इंद्रियां केवल सगुण साकार का ही आकलन कर सकती हैं। उनकी आदत है, वो बनी, उसका क्या कहते हैं उसको, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमारी इंद्रियों के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या है? वो केवल सगुण साकार और सविकार वस्तु को, बदलने वाली वस्तु को देख सकते हैं, बदलने वाली वस्तु को देख सकते हैं। न बदलने वाली वस्तु, निर्गुण निराकार वस्तु को हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। श्रुति में भी कहा गया, परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। देखिए इंद्रियां कैसी हैं, परांचिखानि। इंद्रियां ख यानी इंद्रियां, खान यानी इंद्रियां बहुवचन। तो इंद्रियां जो हैं वो बाहर की ओर उनका मुंह है। पुराने ज़माने में वो कैमरा होता था ना, अब तो आजकल दोनों तरफ वाला कैमरा है। पुराने ज़माने में जो कैमरा होता था उसमें जो है मोबाइल में उसको केवल बाहर की तस्वीर आप ले सकते थे, सामने जो खड़ा है उसकी तस्वीर ले सकते थे, पीछे वाले की तस्वीर नहीं ले सकते थे, जो सामने खड़ा है उसकी तस्वीर। तो परांचिखानि, जो सामने है, जो दिखाई देता है, जो सगुण है, साकार है, सविकार है,
उसी को ये इंद्रियां जान सकती हैं। वो जो है परांचिखानि व्यतृणत, पर परमात्मा ने ये इंद्रियां ऐसी ही बनाई हैं, बहिर्मुख बनाई हैं। परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए वो बाहर ही देखती हैं, इसलिए वो बाहर की जो वस्तु है सगुण साकार वस्तु है उसी को देख सकती है। नान्तरात्मन, अंतरात्मा को, जो परा प्रकृति है, जो चैतन्य तत्व है, उसको नहीं देख सकती इंद्रियां। आजकल तो कैमरा आ गया ना अपना, जो अंदर की ओर इस तरफ का भी फोटो लेता है, वो उसको भी देखिए क्या कहते हैं, उसका नाम है सेल्फी। सेल्फी, सेल्फी यानी क्या? आत्मा को देखने वाला। सेल्फी यानी आत्मा को देखने वाला कैमरा, उसका नाम सेल्फी है। सेल्फ यानी आत्मा। तो इसलिए परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः, कोई एक बुद्धिमान, हजारों में एक मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक धीर, कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्यगात्मानमैक्षत, अंदर बसे हुए उस चैतन्य तत्व को, उस परा प्रकृति को ऐक्षत, जानता है, देखता है। कैसे देखता है? आवृत्त चक्षु, बाहर की ओर देखने वाली जो इंद्रियां हैं, बाहर की ओर जाने वाली जो इंद्रियां हैं, उनको आवृत्त करके, उनको बंद करके, और किस इच्छा से? अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा से, अमर होने की इच्छा से, आत्मस्वरूप के साक्षात्कार की इच्छा से वो अंदर की ओर देखता है। परा प्रकृति जो है वो अप्रमेय है, वो किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जानी जा सकती, किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जानी जा सकती। इसीलिए श्रुति में उसके लिए कहा गया अशब्दम स्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यनंतम महतः परं ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत। अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अरस है, अगंध है, तो जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है उसको कैसे जानेंगे? तो परा प्रकृति जो है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रमाण से जानी नहीं जा सकती। अपरा प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति वो जानी जा सकती है। उसको आगे भगवान ने मोहिनी कहा है। मोहिनी, मोहिनी है अपरा प्रकृति। मोहिनी आप जानते हैं मोहिनी यानी क्या? ऐसा हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा आपको मालूम है। समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें समुद्र में से अनेक रत्न निकले, उसमें जो है हालाहल विष निकला। अब भगवान शिव ने जो है उस हालाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, अंत में उसमें से अमृत निकला। देवताओं ने, दानवों ने समुद्र का मंथन किया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर मंथन किया। मंथन करने के बाद समुद्र में से अमृत निकला। अब जैसे ही अमृत निकला, अब वो छीना झपटी शुरू हो गई। देवता जो है अमृत पीना चाहते थे, दानव जो है और ज्यादा वो मस्तीखोर थे, वो जो है हल्ला मचाने लगे, दंगा मचा, हम भी पिएंगे, हमने भी मंथन किया, हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। तो उस समय भगवान श्री विष्णु ने, महाविष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार यानी क्या? अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर। अब देखिए, भगवान अगर किसी स्त्री का रूप धारण करें जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, सर्व कल्याण गुण संपन्न है, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान अगर किसी स्त्री का रूप धारण करेंगे, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर होगी। जगत की सर्वोत्तम सुंदरी होगी वो, अलौकिक ऐसी सुंदरी। तो वो रूप भगवान ने धारण किया, उसको मोहिनी अवतार कहते हैं। और वो रूप धारण करके भगवान ने कहा कि मैं ये अमृत बांटूंगी, मैं ये अमृत बांटूंगी। और भगवान ने महान नृत्य प्रारंभ किया। तो ये जो दानव थे ना, ये इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए, उस स्त्री के रूप को देखकर इतने मोहित हो गए कि अमृत को भूल गए, अमृत को भूल गए। अंततः अमृत किसको मिला? तो देवताओं को मिला, दानवों को अमृत नहीं मिला। दानवों को मिलता तो क्या हो जाता? वो अमर हो जाते, वो अमर हो जाते। और अमर होकर क्या? वो अब तक बने रहते। हालांकि यद्यपि कुछ बने हुए हैं, परंपरागत रूप से कुछ दानव जो हैं वो बने हुए हैं वो बने हुए हैं परंपरागत रूप से, किंतु वहां जो दानव थे उन दानवों को वो अमृत नहीं मिला, देवताओं को अमृत मिला। किस कारण मिला? इसलिए मिला क्योंकि जो है वो मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया और दानवों को मोहित किया। उसी तरह से मोहिनी अवतार की एक और कथा भी है पुराणों में, बड़ी प्रसिद्ध। भस्मासुर, भस्मासुर जो था उसने तपश्चर्या की,
और भगवान शिव से वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया? जिसके सिर पर हाथ रखूंगा, जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर को अपनी शक्ति का बड़ा गर्व, भस्मासुर को अहंकार हो गया, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, तो वो जो है अब एक दिन जो है इतना मदमस्त हुआ, इतना मदमस्त हुआ भस्मासुर, वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चला, भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चला भस्मासुर। उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और वो मोहिनी अवतार जैसा मैंने आपको बताया अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप, और वहाँ भगवान नृत्य करने लगे। तो भगवान मोहिनी अवतार के, भगवान के मोहिनी अवतार पर भस्मासुर लुब्ध हो गया, मोहित हो गया। उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, फलानी सारी बातें करने लगा। तो भगवान ने कहा, मोहिनी अवतार में भगवान ने कहा कि तू पहले मेरे साथ नृत्य कर, मेरे साथ नृत्य कर, और जैसा नृत्य में मैं भाव भंगिमा करती हूँ वैसा ही तुझको करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मोहित हो गया था। तो मोहित होने के कारण वो भस्मासुर जो है भगवान की बात मान गया, और नृत्य करते 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 एक भंगिमा में मोहिनी अवतार में भगवान ने क्या किया? अपने ही सिर पर हाथ रख लिया, अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। तो फिर क्या हुआ? तो भस्मासुर ने अपने सिर पर वो नृत्य जो उसको कॉपी करना था, जैसा मोहिनी कर रही है वैसा करना था, इसने भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही इसने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, भस्मासुर भस्म हो गया, भस्मासुर भस्म हो गया। तो मोहित होने के कारण लोग जो हैं अमृत को खो देते हैं, स्वयं का नाश कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हम जो हैं मोहित हो गए हैं। किस बात से मोहित हो गए हैं? जगत में ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के प्रति, इन सारी चीज़ों को देखकर हम मोहित हो गए हैं, और हमारी जो चिंता है, हमारा जो कुछ व्यवहार है, वो केवल शरीर तक सिमट कर रह गया, शरीर तक सिमट कर रह गया है। असुर शब्द, असुर, असुर, असुरों की बात है ना, दैत्य। असुर यानी क्या? असुषु रमते इति असुरा। असु यानी प्राण, जो केवल अपने शरीर धारण के लिए जीते हैं, जो केवल अपने शरीर धारण के लिए जीते हैं, शरीर के अतिरिक्त जिनको अन्य कुछ नहीं दिखाई देता, अपरा प्रकृति के अतिरिक्त जिनको परा प्रकृति का ज्ञान भी नहीं होता, ऐसे लोग असुर हैं, असुर हैं, ऐसे लोग असुर हैं। तो इसलिए जो है अतः ये भी त्रिगुणमयी भावई इदम सर्वम जगत मोहितम। ये जो तीन गुण हैं सत्व रज तम, इन गुणों के कारण इदम सर्वम जगत मोहितम, ये जगत जो है मोहित हो गया है। जिस प्रकार मोहिनी को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया था, जिस प्रकार मोहिनी को देखकर असुर मोहित हो गए थे, उस तरह से ये सारा जगत जो है, जगत के 99.9 लोग मोहित हो गए हैं। मोहित हो गए यानी क्या? जिनके अंदर सरसत विवेक बुद्धि जिनकी खो गई है, जो परा प्रकृति को नहीं जान सकते, जो केवल अपरा प्रकृति में अटके हुए हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। और उसमें से कोई एक हार, कोई एक धीरा, कोई एक बुद्धिमान जो है वो अमृतत्व की इच्छा करता हुआ, आवृत्त चक्षु इंद्रियों को वश में करता हुआ जो है प्रत्यगात्मानमैक्षत, अंदर बैठे हुए चैतन्य तत्व को पहचानने का प्रयास करता है, परा प्रकृति को जानने का प्रयास करता है। भगवान शंकराचार्य ने ये जो मोहित हो गए लोग, उनका वर्णन बड़ा सुंदर किया। कहते हैं बालस्तावत क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत चिंतासक्तः, परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। भज गोविंदम स्तोत्र में, चरपट पंजरिका में भगवान शंकराचार्य कहते हैं बालस्तावत क्रीडासक्तः। जब हम बच्चे थे, बालस्तावत क्रीडासक्तः, तो किसमें मग्न थे? तो खेलने में मग्न थे। तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, और जब तरुण हुए, युवक हुए, युवावस्था में आए तो क्या? तो फिर स्त्री में मोहित हो गए, तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत चिंतासक्तः, वृद्ध हो गए तो फिर किस में अटक गए? तो चिंता में अटक गए। परे ब्रह्मणि कोपि न सकता, परब्रह्म के अंदर, ईश्वर के अंदर कोई आसक्त नहीं होता। अब मोहित होने के कारण एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति। भगवान कहते हैं कि मोहित होने के कारण इन गुणों से अतीत ऐसा जो मेरा स्वरूप है, इन गुणों से अतीत मेरी जो परा प्रकृति है उसको नहीं जान पाते। वो परा प्रकृति कैसी है? वो अव्यय है और वो शाश्वत है। अब जो है एक प्रश्न उठता है, ये भगवान की जबरदस्ती क्यों है कि मेरी परा प्रकृति को जानो, मेरे चैतन्य स्वरूप को जानो, और मेरे इसको जानना जरूरी है क्या?
कोई ज़बरदस्ती नहीं जानना चाहते, हम नहीं जानना चाहते, हमको यही अच्छा लगता है, ये संसार ही हमको अच्छा लगता है, ये अपरा प्रकृति ही हमको प्रिय है, ये संसार हमको बहुत प्रिय है। हम क्यों जाने उनके परा प्रकृति को, क्यों जानना चाहते हैं? तो ऐसा है कि भगवान जो है वो परम दयालु है, परम दयालु हैं। वो जो है हमारा हित किसमें है इस बात का उपदेश देते हैं। उनको ये देख के दुख हो रहा है क्या कि ये बेचारे मोहित हो गए हैं और इनका ध्यान उधर नहीं जा रहा, किसकी तरफ? परा प्रकृति हो। क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? मोहित होने के कारण नहीं जा रहा। हमको चेताना, हमको जगाना उनका काम है, वो जगा रहे हैं भगवान। ऐसा है कि अपरा प्रकृति जो हमको अत्यंत प्रिय है उसमें हम अटके हुए हैं, वो केवल अर्थ और काम ये दो ही पुरुषार्थ दे सकती है। केवल अर्थ काम ये दो ही, पैसा कमाना, उस पैसे से मौज करना, पैसा कमाना, उस पैसे से ऐश करना, अर्थ और काम ये दो ही पुरुषार्थ जो है वो अपरा प्रकृति हमको दे सकती है। और धर्म और मोक्ष के लिए परा प्रकृति की आवश्यकता है। धर्म और मोक्ष जब तक नहीं मिलेगा, मोक्ष जब तक नहीं मिलेगा तब तक दुख से छुटकारा नहीं हो सकता। भगवान क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो गुरु हैं। और गुरु की इच्छा क्या होती है? गुरु की इच्छा यही होती है कि शिष्य जो है वो दुख से मुक्त हो, हम दुख से मुक्त हों, ये भगवान की इच्छा है, हम दुख से मुक्त हों। इसके लिए ये उपदेश है गीता का। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम, मेरे परम अव्यय स्वरूप को ये मोहित लोग नहीं जानते। ये जो है अपरा प्रकृति हमको पूर्णत्व नहीं दे सकती, हमको जो है सुरक्षा नहीं दे सकती, हमको शांति नहीं दे सकती, हमको समाधान नहीं दे सकती। ये केवल कुछ काल के लिए, जब तक शरीर की इंद्रियों में बल है तब तक जो है ये पैसा और ये काम जो है ये हमको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, किंतु शाश्वत सुख जो है, पूर्णत्व जो है, वो इस अपरा प्रकृति में संभव ही, उसके अंदर है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो पूर्णत्व के बिना जो है शांति संभव नहीं है, पूर्णत्व के बिना शांति संभव नहीं है, और शांति के बिना समाधान संभव नहीं है, शांति के बिना समाधान संभव नहीं है। अपरा प्रकृति कैसी है? वो अनित्य है, वो शाश्वत, उसके अंदर शाश्वत कुछ नहीं है, वो प्रतिक्षण बदलने वाली है, प्रतिक्षण बदलने वाली। आज आपकी तनख्वाह कितनी है? आज आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना, अर्थ की बात करें तो अर्थ पुरुषा। आप कितनी है? 50,000। कल कितनी होगी? 55,000। उसके बाद कितनी होगी? 60,000। उसके बाद कितनी होगी? 70,000। बढ़ती चली जाएगी, किंतु 80,000 होगी। और उसके बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 58 साल। 58 साल होते ही आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी? वो बोलेगा या तो गोल्डन शेक हैंड कर ले, ये ग्रेचुटी पीएफ ले और छूट, वरना पेंशन लेगा तो 20-25 हज़ार रुपये महीना देंगे, उसमें गुजारा। कुछ कंपनियां तो पेंशन भी नहीं देती। नौकरी खत्म हुई, टाटा बाय बाय, नमस्ते, जय गुरु माणिक। तो क्या हुआ? तो जो आदमी 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए कमाता था, वो एक 10-15 साल बाद फिर शून्य पर आ जाता है अर्थ पुरुषार्थ में। और काम में कैसा? तो काम में भोग है, काम में भोग है। उस समय खाने के लिए दांत नहीं रहेंगे, इंद्रियों के अंदर बल नहीं रहेगा, देखने के लिए आंखें नहीं रहेंगी, देखने के लिए आंखें नहीं, सुनने के लिए कान नहीं रहेंगे, सूंघने के लिए नाक जो है वो वीक हो जाएगी, सारी इंद्रियां जो है वीक हो जाएंगी। उस समय भोग कैसे लेंगे? तो क्या हो जाएगा? तो अपरा प्रकृति में सब कुछ अनित्य है, तो उसमें शाश्वत कुछ नहीं है। कुछ समय बाद जो है हमारी सुरक्षा जो है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जो हैं वो कहते हैं, माकुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रं करणे। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, धन का, जन का, यौवन का गर्व मत करो, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। हरत निमेषात काल सर्वम, निमेषात, मिनट के अंदर काल जो है इनका हरण कर लेगा। ये सब कैसा है? मायामय मिदम अखिलम बुद्ध्वा, ये सब मायामय है ऐसा समझकर ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा, इसको जानकर भगवान का जो है चिंतन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम। तो इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। ऐसा है कि हरिद्वार में जब हम जाते हैं स्नान के लिए, तो वहां क्या है? तो वहां ऐसा है कि जो घाट है, उस घाट के ऊपर दीवार में
जंजीरें लगी हुई हैं, मोटी मोटी जंजीरें हैं। तो हरिद्वार में जल का प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह जो है अत्यंत तीव्र प्रवाह है, अत्यंत तीव्र प्रवाह है। उसमें अगर पैर फिसल गया, गिर गए तो समझो फिर गंगा सागर में दूसरे दिन आपकी लाश बरामद होगी। तो अत्यंत तीव्र प्रवाह है। तो वहाँ स्नान करने वालों को क्या है, वो जंजीर है, वो उसको पकड़ लेते हैं लोग। तो जंजीर को पकड़ के आप पानी के अंदर जितनी भी डुबकी लगाओ, जितना भी तैरो, जितना भी आप उसके अंदर जल क्रीड़ा करो, एक दूसरे पे पानी उछालो, कुछ करो, इधर लुढ़को उधर लुढ़को, जल के अंदर डूबो नहाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक आपने उस जंजीर को पकड़ के रखा है। जंजीर को अगर छोड़ दी और वहाँ आप उछल कूद मचाने लगे पानी में, तो समझिए क्या क्या दूसरे दिन गंगा सागर में एक लाश बरामद हुई है, ऐसी न्यूज़पेपर में खबर आएगी। तो वो जंजीर जो है वो परा प्रकृति है, उसको पकड़ कर रखना है। उसको पकड़ कर रख कर उसके बाद आप कितनी भी उछल कूद मचाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उछल कूद जितनी मचानी है मचाइए, जितनी क्रीड़ा करनी है कीजिए, जितना तैरना है तैरिए, जितना डूबना है डूबिए, जितना नहाना है नहाइए, मजा कीजिए गंगा के जल में, किंतु जंजीर को मजबूती से पकड़ के रखिए। वो जंजीर अगर छूट गई तो समझिए सब कुछ छूट गया। तो इसलिए जो है वो जंजीर क्या है, वो जंजीर परा प्रकृति है, जंजीर परा प्रकृति है, उसको मत छोड़ो। भगवान कहते हैं मूर्ख जो हैं उस तत्व को नहीं जानते, मूर्ख लोग उस तत्व को नहीं जानते, और इसलिए मोहितम ना भी जानाती, मोहित लोग जो हैं वो उसको नहीं जानते। महाराष्ट्र ने भी बड़ी सुंदर प्रार्थना की। महाराष्ट्र कहते हैं कि आम्ही चुकलो निज हित कामा, तू चुकू नको आत्मा रामा, तू चुकू नको आत्मा रामा। हमने जो है अनेक गलतियां की, हमने हमारे बहुत गलतियां हमसे हो गई, अनेक अपराध हमसे हो गए, किंतु तू चुकू नको आत्मा रामा, अभी चुकलो निज हित कामा, तू चुकू नको। तू चुकू नको में चुकू नको शब्द का अर्थ जो है, चुकू नको का अर्थ ऐसा है कि तुम मेरी दृष्टि से ओझल मत होना। आई शुड नॉट मिस यू, अदर यू शुड नॉट मिस मी, रादर यू शुड नॉट मिस मी। तो मिस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं मिस होना चाहिए? ये जो आत्म तत्व है, ये जो परा प्रकृति है, मामेभ्य परम अव्ययम, परम अव्यय ऐसा जो स्वरूप है, परम अव्यय स्वरूप यानी क्या? कभी भी जिसका ह्रास नहीं होता, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी घटता नहीं है, उसको अव्यय कहते हैं। व्यय यानी घटना। मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 10 रुपये व्यय हो गए, व्यय हो गए यानी क्या? 90 बचे। परमात्मा व्यय होता है क्या? परमात्मा में से सृष्टि निकली। देखिए परमात्मा को अव्यय क्यों कहते हैं? मान लीजिए एक बकेट पानी है, एक बकेट पानी है, उस एक बकेट पानी में से आपने 3-4 लोटे पानी निकाला दूसरे बकेट के अंदर, हाँ, तो क्या हो गया? इस बकेट में व्यय हो गया, पानी का, जल का व्यय हो गया, जल कम होगा। उसी तरह से परमात्मा है, परमात्मा में से संसार बना, परमात्मा में से जगत बना। तो मान लीजिए कितने, एक 5 करोड़ लोटे पानी उसमें से निकला, मान लीजिए तो पानी की बात करें तो 5 करोड़ लोटे परमात्मा में से निकले, तो व्यय हुआ क्या? नहीं, ये जगत परमात्मा में से बनता है, किंतु परमात्मा जैसा का वैसा रहता है, उसमें से कुछ भी व्यय नहीं होता। इसलिए उसको अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। तो इसलिए जो है मामेभ्य परम अव्यय, मेरे परम अव्यय स्वरूप को ये मोहित लोग नहीं जान सकते। ये जो है इस 13वें श्लोक का क्या सारांश है। और उसके बाद डायग्नोसिस है, हमारे दुख का डायग्नोसिस 13वें श्लोक में है, और 14वें में उसका इलाज भगवान बता रहे हैं, 14वें में इलाज बता रहे हैं। तो अब हम 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। एषा दैवी गुणमयी मम माया ही दुरत्यया, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, पार करने के लिए कठिन है। ये मामेव प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरन्ति। जो केवल मेरी शरण में आते हैं, जो केवल मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया को तर जाते हैं। प्रभु महाराज का भी इस श्लोक पर बड़ा सुंदर पद है कि मम माया दुरत्यया,
ऐसा बोध करी अर्जुनासी देवदे। बड़ा सुंदर पद है प्रभु महाराज का, जिसको हम गीता जयंती के दिन प्रतिवर्ष जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर 2-3 महत्व की बात बता रहे हैं। ऐशा माया सगुण सविकार अशाश्वत अपरा प्रकृति मनुष्य की बुद्धि को मोहित कर देती है। ऐशा माया यानी क्या? यह माया क्या करती है? इसकी 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है और दूसरी विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति यानी क्या? सत्य को ढक देती है। आवरण करना यानी क्या? जैसे ये डेस्क है, ये डेस्क के ऊपर ये कपड़ा है, डेस्क के ऊपर ये कपड़ा है, कपड़े का आवरण है। तो अंदर जो डेस्क है वो कैसा है ये आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऊपर से ये लाल वाला कपड़ा जो है उसको आवृत कर रहा है, ये आवरण है। तो आवरण शक्ति यानी क्या? तो आवरण शक्ति यानी जो वस्तु को छिपा देती है। पहले तो माया 2 काम करती है, एक क्या? वस्तु के सत्य स्वरूप को ढक देती है, छुपा देती है। उसके बाद क्या? विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति यानी क्या? उस सत्य वस्तु के स्थान पर किसी अन्य ही वस्तु को दिखाती। जैसे क्या? माया ने यहाँ क्या दिखाया आपको? ये मखमल का कपड़ा दिखा दिया, ठीक है। तो आपको क्या भास हो रहा है? यहाँ ये डेस्क जो है ये मखमल के कपड़े का बना हुआ नहीं, मखमल के कपड़े का बना हुआ नहीं है, अंदर से लकड़ी है, वो आपको दिखाई नहीं रही। ये क्या है? ये माया है। अब ऐसा है कि माया इसकी आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति है। ब्रह्म को छिपाती है, आत्मा को छिपाती है, संसार को दिखाती है। ये उसकी दिखाना जो है, अन्य वस्तु को दिखाना जो है, ये उस प्रोजेक्ट करना, वो उसकी शक्ति है, उसका नाम विक्षेप शक्ति है। अब मनुष्य को मैं अकेला ही इस संसार की सारी समस्याओं से निपट लूंगा, मुझे धर्म और ईश्वर की क्या आवश्यकता है, ऐसा जो वो उसको होता है, ऐसा जो उसको लगता है, ये भी उस माया का स्वरूप है। ये भी जो है उस माया का स्वरूप है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मुझे ईश्वर की क्या आवश्यकता है, मुझे धर्म की क्या आवश्यकता है, मुझे मोक्ष की क्या आवश्यकता है। ऐसा जो भ्रम मनुष्य के भ्रम रूप है, माया क्या भ्रम रूप है, तो ऐसा जो भ्रम मनुष्य पालता है वो भी माया का स्वरूप है, वो भी माया का स्वरूप है। और ये माया कैसी है? दुरत्यया, पार करने के लिए अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। और दुरत्यया क्यों है? पार करने के लिए कठिन क्यों है? तो क्योंकि वो गुणमयी है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो गुणमयी है, सत्व रज तम इन 3 गुणों के मिश्रण से बनी हुई है। तो गुणमयी होने के कारण उसको पार करना अत्यंत कठिन है। अच्छा, वो कहाँ रहती है? उसका आश्रय क्या है? भगवान कहते हैं मम माया, वो मेरी है, मेरी माया है, मेरे आश्रय में रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के आश्रय में रहने वाली ये माया जो है पार करने के लिए अत्यंत कठिन है, और गुणमयी होने के कारण अत्यंत कठिन है इसको पार करना। ऐसी ये माया है। और ये माया जो है हमको सबको मोहित कर रही है, हमको सबको मोहित कर रही है, मोहिनी की तरह। असुरों को जिस तरह से मोहिनी ने मोहित किया, भस्मासुर को जिस तरह से मोहिनी ने मोहित किया, उस तरह से ये माया, मोहिनी माया जो है वो हमको सबको मोहित कर रही है, सारे संसार को मोहित कर रही है। अब इसमें से पार होने का उपाय क्या? ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं। देखिए इसमें क्या, एव पद जो है वो बड़ा महत्व का है। एव माम एव, तो एव पद बड़ा महत्व का है। ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं, ते एताम मायाम तरंती, वो इस माया को तर जाते हैं। अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मछुआरा जो होता है वो मछली पकड़ता है, नदी में खड़ा होकर जाल फेंकता है, नदी में खड़ा होकर नदी के अंदर जाल फेंकता है, और जाल में मछलियाँ सपड़ जाती, मछलियाँ उसकी जाल में आ जाती हैं। इस प्रकार वो मछलियों को पकड़ता है। जिस मछली को उसके जाल में नहीं सपड़ना है, किसके? मछुआरे के, उसको क्या करना होगा? जो मछली उस मछुआरे के पैर के पास रहती है, पैर के इर्द गिर्द रहती है, मछुआरा नदी के अंदर खड़ा, जो मछली मछुआरे के पैर के इर्द गिर्द खड़ी रहती है या घूमती रहती है, तैरती रहती है,
वो मछली कभी भी उस जाल में नहीं फंसती है। ध्यान दीजिएगा इस बात में। बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जो मछली मछुआरे के पैर के आसपास रहती है, वो मछली उस मछुआरे के जाल में कभी नहीं गिरती। जाल में वो जाल कितना भी बड़ा हो, कितना भी मछुआरा पावरफुल हो, जो भी हो, वो जाल जो है हमेशा अपने से दूर फेंकता है, अपने से दूर फेंकता है, और उसमें वो मछलियाँ गिरती हैं जो मछली मछुआरे के पैर के पास होती है। इसलिए जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उसको ये माया जो है कुछ नहीं कर सकती। मायाम एताम तरंति ते, एताम मायाम ते तरंति, वो इस माया से तर जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति के मार्ग का अनुसरण करके भगवान के श्री चरणों के बिल्कुल पास रहते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ के रहते हैं, उनको जो है माया जो है कुछ नहीं कर सकती। अब फिर थोड़ा सा वेदांत। भक्ति यानी क्या? तो भक्ति यानी ऐसा है कि भक्ति के 3 रूप हैं। एक को कहते हैं साधन भक्ति, दूसरे को कहते हैं साध्य भक्ति, तीसरे को कहते हैं स्वरूप भक्ति। मैं अनेक बार इस विषय का विवेचन कर चुका हूँ, विस्तार में नहीं जाऊँगा। ईश्वर मेरे सुख का साधन है, ऐसा समझकर जो भक्ति करते हैं उसको साधन भक्ति कहते हैं। और वो साधन भक्ति जो है वो अत्यंत निचले दर्जे की है, अत्यंत निचले दर्जे की है। दूसरा क्या? तो दूसरा साध्य भक्ति। ईश्वर मेरा साध्य है, ईश्वर मेरा साध्य है, मुझे उसे प्राप्त करना है, इस भाव के साथ जो भक्ति करते हैं उसको साध्य भक्ति कहते हैं। और वो क्या है? वो मध्यम दर्जे की भक्ति है। और तीसरा क्या? स्वरूप भक्ति। ईश्वर मेरा स्वरूप है ऐसा समझकर जो भक्ति करते हैं उसको स्वरूप भक्ति कहते हैं। वो उत्तम दर्जे की भक्ति है। सर्वोत्तम भक्ति कौन सी है? तो स्वरूप भक्ति है। तो यहाँ पर जो है जो भक्ति की बात की गई कि माया में ताम तरंति ते, मामे मये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, ऐसा जो भगवान ने कहा, तो वहाँ उनका तात्पर्य क्या है? जो ईश्वर को, परा प्रकृति को अपना स्वरूप समझकर भक्ति करता है, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेता है, वो इस माया से तर जाता है। ठीक है? तो ये इस 14वें श्लोक का सार हो गया। अब हम प्रवेश करते हैं 15वें श्लोक में। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया से जिनका ज्ञान अपरत हो चुका है, ऐसे लोगों का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। मायया अपरत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रिताः दुष्कृतिनः मूढ़ाः नराधमः माम न प्रपद्यन्ते। तो भगवान की शरण में कौन नहीं आते? देखिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, कह रहे। वो लोग जाते हैं क्या? देखिए उनका दुख देखिए बेचारे भगवान का कैसा है। वो लोगों को बार बार कहते हैं भैया तुझको माया से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा आश्वासन 5000 साल पहले दिया हुआ है। अब नहीं, 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में, कुरुभूमि में, वहाँ पर रणभूमि में, वहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र में वहाँ पर उपदेश दिया। 5000 साल से ये गीता पढ़ी जा रही है। उपदेश अनेकों ने, अनेक महात्माओं ने अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने भाष्यों के माध्यम से, अपने सत्संगों के माध्यम से हजारों लोगों से कहा कि भैया भगवान की शरण में चले जाओ, दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा, माया से तुम चले जाओ। जाते हैं क्या लोग? नहीं जाते, फिर माया में अटके रहते हैं। तो इसलिए माया के द्वारा अपरत ज्ञान वाले, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। भगवान जानते हैं, भगवान जानते हैं कौन नहीं आते, कौन आता है उनकी शरण में, कौन आता है और कौन नहीं आता। इस बात को भगवान भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। भक्ति की इतनी महत्ता होते हुए भी अधिकांश लोग इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते। कौन सा मार्ग? मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते।
तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते, इस मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? तो उसके लिए एक टेक्निकल कारण है। उसके लिए क्या है? एक टेक्निकल कारण। टेक्निकल कारण क्या है? तो हृदय में भक्ति का भाव उदित होने के लिए, ये देखिए, ये बड़े महत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया। तो क्योंकि हृदय में भक्ति का भाव उदित होने के लिए पर्याप्त पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य के बिना हृदय में भक्ति का भाव उदित नहीं होता। हृदय में जो भक्ति का भाव उदित होता है वो पुण्य के फलस्वरूप होता है। हम जो सत्कर्म करते हैं, हम जो पुण्य कर्म करते हैं, उसके फल के, उसका एक फल है, वो उसका एक फल है। फल क्या? तो हृदय में भक्ति का भाव उदित होना, ये एक पुण्य का फल है, पुण्य का प्रताप है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य भगवती की स्तुति में कहते हैं, प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवती। सौंदर्य लहरी में कहते हैं, प्रणंतुम स्तोतुम वा, तुम्हें प्रणाम करने के लिए, तुम्हारा स्तोत्र गाने के लिए जो है, कथम अकृत पुण्य प्रभवती। अकृत पुण्य जो है, जिसने पुण्य नहीं किया वो कैसे तुम्हें प्रणाम कर सकता है? जिसने पुण्य नहीं किया कैसे वो तुम्हारे स्तोत्र का गायन कर सकता है? प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम अकृत पुण्य प्रभवती। तो सौंदर्य लहरी का श्लोक है, उसके अंदर की ये पंक्ति है। तो वहाँ कहने का ये है कि पुण्य न हो तो हृदय में भक्ति का भाव उदित होना अत्यंत असंभव है। देखिए, पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, हमारा जन्म कहाँ होता है। ये सारी बातें हमारे कर्मों पर आधारित हैं। पुण्य और पाप जो हम करते हैं उसके ऊपर आधारित है। तो हमारा जन्म कहाँ होता है, कैसे परिवार में, किस माता पिता के पास, कौन से घर में, किस कुल में, किस गोत्र में, कहाँ हमारा जन्म होता है, ये बड़े महत्व का है। तो इसलिए पुण्य न हो तो धार्मिक परिवार में जन्म नहीं होता। धार्मिक परिवार में जन्म नहीं होता। अगर पुण्य की कमी हो गई तो कहाँ होता हमारा जन्म? ऐसे परिवार में जहाँ केवल अर्थ और काम को प्रधानता है। पैसे कमाओ, खाओ पियो, मौज करो, बस। अनेक परिवार हैं जगत के अंदर, अनेक लाखों करोड़ों अरबों परिवार। तो हमारा जन्म अमुक एक परिवार में क्यों हुआ? हमारा जन्म अमुक एक परिवार में क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो पुण्य और पाप हैं, हमारे जो कर्म हैं, उनके प्रभाव से, उनके फल के स्वरूप, उनके फल के रूप में हमारा जन्म होता है। और किस परिवार में जन्म हो, किस माता के गर्भ से हमारा जन्म हो, किस पिता के घर में हमारा जन्म हो, ये कौन निश्चित करता है? तो हमारे कर्म निश्चित करते हैं, हमारे कर्म निश्चित करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि धार्मिक परिवार में जन्म हो तो क्या हो जाता है, वहाँ पर संस्कार बनते हैं, वहाँ पर संस्कार बनते हैं। वहाँ बचपन से बच्चा देखता है अपनी माँ को देखता है, अपने पिता को देखता है। माँ पूजा करती है कि नहीं, माँ तुलसी की अर्चना करती है कि नहीं, माँ ईश्वर के सामने दीपाराधना करती है कि नहीं, भगवान के सामने दीपक जलाती है कि नहीं, अगरबत्ती जलाती है कि नहीं, पिता जप करता है कि नहीं, पिता देव पूजा करता है कि नहीं। ये सारे संस्कार हैं, ये सारे संस्कार हैं। इनको देख के उस बच्चे के मन पर संस्कार बनते हैं। इस बच्चे के रामायण पढ़ी जाती है कि नहीं, गीता पढ़ी जाती है कि नहीं, हाँ, ये सारे घर के अंदर उत्सव महोत्सव जो होते हैं, हमारे जो पर्व हैं, हमारे जो अलग अलग दीपावली है, गुड़ी पाड़वा है, विजयदशमी है, इन पर्वों के ऊपर विशेष पूजा होती है कि नहीं, गणेश उत्सव मनाया जाता है कि नहीं, रामनवमी मनाई जाती है कि नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है कि नहीं, वसंत पंचमी मनाई जाती है कि नहीं, सरस्वती पूजा होती है कि नहीं, नवरात्रि का उत्सव होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें संस्कार करती हैं बच्चों के मन पर। ये सारी चीज़ें बच्चों के मन पर संस्कार करती हैं। तो केवल अर्थ काम प्रधान परिवार के अंदर अगर हमारा जन्म हो गया तो फिर क्या, वहाँ किसी प्रकार का कोई धार्मिक संस्कार हमारे मन पर नहीं होता। वहाँ क्या, खाओ पियो मौज करो, बस, बाकी कुछ नहीं। धर्म का और मोक्ष का वहाँ सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले जन्म के लिए पुण्य की आवश्यकता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीजें जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं, बाकी की सारी चीजें सुलभ हैं। मुझे अमेरिका जाना है, मैं जा सकता हूँ। मुझे धन कमाना है, मैं कमा सकता हूँ। मुझे जो है रॉकेट में बैठ के कहीं चांद पे जाना है, जा सकता हूँ। प्रयत्न के ऊपर, मेरे प्रयत्न पर निर्भर करता है। मैं जैसा प्रयत्न करूंगा वैसा फल प्राप्त होगा। तो मनुष्य प्रयत्न से ये वस्तुएं, एक अभिनेत्री से विवाह करना, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। प्रयत्न से वो भी कर सकता हूँ।
किंतु मेरे प्रयत्न के अंदर जो नहीं आती चीजें, मैं जितना भी प्रयत्न कर लूं न मिलने वाली चीजें, जो मेरे प्रयत्न की कक्षा से बाहर हैं, ऐसी 3 चीजें हैं। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम। वो केवल परमात्मा की अनुकंपा, परमात्मा की कृपा और मेरे पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। ऐसी केवल 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम। ये मनुष्य का देह जो प्राप्त हुआ वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे हाथ से, मेरे प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो मेरे पुण्य कर्मों से, ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ, तो मनुष्यत्वम। दूसरा बात क्या? मनुष्य बनकर भी पैदा हो जाए, उसके अंदर मुमुक्षुत्व का उत्पन्न होना। मुमुक्षुत्व यानी क्या? मोक्ष की इच्छा का उत्पन्न होना। ये भी परमात्मा की अनुकंपा पर आधारित है, वो मेरे प्रयत्न से नहीं हो सकता, वो परमात्मा की अनुकंपा होनी चाहिए, मेरा पुण्य होना चाहिए, तो मेरे अंदर मुमुक्षुत्व उत्पन्न होगा। और मुमुक्षुत्व भी अगर उत्पन्न हो गया, मनुष्यत्व मिल गया, मुमुक्षुत्व भी प्राप्त हो गया, किंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु तो महापुरुष संश्रयः, महापुरुष ऐसा गुरु जो है वो प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। वो भी ईश्वर की अनुकंपा से और मेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। तो मनुष्यत्व, मोक्षत्व और सद्गुरु की प्राप्ति, ये 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। और वो केवल 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 पुण्य पर आधारित हैं, वो केवल पुण्य पर आधारित है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। अगर पुण्य न हो तो एक तो परिवार, अच्छे परिवार में जन्म नहीं होगा, अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, मुमुक्षुत्व का उदय नहीं होगा, अच्छा सद्गुरु नहीं मिलेगा, हाँ, ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। जो दुष्कृति यानी क्या? पापी। पापी को ये सारा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उसको मुमुक्षुत्व नहीं है, उसके अंदर जो है मनुष्यत्व भी होगा तो असुर प्रवृत्ति का होगा, और क्या? सद्गुरु का तो सवाल ही नहीं है, उसको धर्म का कोई सवाल नहीं है, मोक्ष का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए जो है दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। दुष्कृति यानी क्या? दुष्कृति यानी पुण्यहीन मनुष्य। पुण्यहीन मनुष्य मेरी शरण में नहीं आ सकता। तो आप देखिए आप कितने भाग्यवान हैं, आप कितने भाग्यवान हैं। जरा कल्पना कीजिए कितनी कृपा है आपके ऊपर भगवान की, कितना पुण्य है आपके पीछे, कि आपके अंदर रुचि है किस बात की? कि भगवत गीता को सुने। ये जो रुचि आपके अंदर है भगवत गीता को सुनने की, भगवान की वाणी को सुनने की जो रुचि है ना, वो ऐसे ही उत्पन्न नहीं होगी, उसके पीछे आपका पुण्य है और ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। इसलिए आप ये सुनने के लिए बैठे, अन्यथा दूसरे लोग, इतने हजारों लोग हैं, सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे। तो दुष्कृति, पापी जो है, पुण्यहीन मनुष्य मेरी शरण में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि मायया अपरत ज्ञाना, माया ने उसके ज्ञान का अपहरण कर लिया है, उसके ज्ञान के ऊपर आवरण डाल दिया है, माया ने उसके ज्ञान को छिपा दिया है, माया ने उसके ज्ञान को तिरोहित कर दिया है। माया के कारण जिसका ज्ञान अपहृत हो चुका है, ऐसा पापी, ऐसा दुष्कृति मेरी शरण में नहीं आता। वो क्या करता है फिर? वो क्या करता है? वो दिन भर फोन लेके मोबाइल में अपना फेसबुक देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, और क्या? वीडियो गेम खेलता रहता है। 24 घंटे मोबाइल में अटका हुआ है, 24 घंटे सिनेमा देखने में अटका हुआ है, 24 घंटे कान में वो लगा के सिनेमा के गाने सुन रहा है, अथवा क्या तो क्रिकेट का मैच देख रहा है, अथवा क्या सट्टा बाजार में जो है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, अथवा क्या राजनीति के दांव पेश कर रहा है, अथवा क्या पार्टी में अटका हुआ है, शराब में अटका हुआ है, जुए में अटका हुआ है। दुष्कृति लोग क्या, पापी लोग क्या, इनका काम ही है, इनका काम ही है 24 घंटे उसी में। हाथ थोड़ी देर के लिए ठीक है, टीवी देख लिया, थोड़ी देर सिनेमा देख लिया, थोड़ी, ऐसा नहीं है, वो 24 घंटे उसमें लगे रहते। 24 घंटे, दिन के 24 घंटे पार्टी में, शराब में, जुए में, राजनीति में, सट्टेबाजी में, जुआबाजी में, इसी में लगे हुए हैं। माया अपरत ज्ञानः। उन्हें शास्त्र और सत्संग में जो है ये उनका ज्ञान अपरत होने के कारण उनको जो है शास्त्र में, सत्संग में, गुरु के पास जाने की बुद्धि ही नहीं होती। उनके मन में आता ही नहीं है कि गीता सुने, उनके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि गीता सुन। हाँ, ये है आज उसकी पार्टी है,
कल उसकी पार्टी है, उसकी पार्टी में वो शराब पियेंगे, इसकी पार्टी में ये शराब पियेंगे, उसकी पार्टी में उस लड़की से मिलेंगे, इसकी पार्टी में इस लड़की से मिलेंगे। यही सारा भाव होता है उनका, यही सारा भाव होता है। अथवा राजनीति के दांव पे, अथवा बिजनेस के दांव पे, इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, इसको इतना देंगे उसको इतना देंगे। 24 घंटे दिमाग में वही चलता है। ईश्वर का विचार उनके दिमाग में नहीं आता, मोक्ष का विचार उनके दिमाग में नहीं आता। गीता शब्द तो उन्होंने शायद सुना है कि नहीं सुना है, मुझे नहीं मालूम। तो माया के कारण जिनका विवेक खो जाता है, ऐसे लोग जो हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। और उसमें भी विशेष बात यह है कि उनको भगवान ने मूर्ख कहा। इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से जो माया के कारण जिनका ज्ञान अपरत हो चुका है और जो पतन को प्राप्त हो रहे हैं, नित्य प्रति पतन को प्राप्त हो रहे हैं, शराब के कारण, जुए के कारण, सट्टाबाजी के कारण, व्यापार में गलत धंधे के कारण, राजनीति में अनीतिपूर्ण आचरण करने के कारण, अनेक तरह के धंधे करने के कारण जो नित्य पतन को प्राप्त हो रहे हैं, क्या रोज जो अरेस्ट हो रहे हैं, रोज जो जेल में जा रहे हैं, उनको देख कर भी इनको बुद्धि नहीं आती, उनको बुद्धि, इसलिए उनको मूढ़ कहा। देखिए अमूढ़ कौन होता है, होशियार कौन होता है, चालाक कौन होता है। मान लीजिए एक आदमी है, वो सड़क पे जा रहा है, वहाँ एक गड्ढा, उस गड्ढे के अंदर गिर गया, उसको चोट लगी। तो जो पीछे से आने वाला है वो देखता है कि अरे इस गड्ढे में गिर के इस आदमी को चोट लगी, ठीक है, तो मैं उस गड्ढे से बच कर चलूँ, ठीक है। ये कौन है? ये होशियार आदमी का लक्षण है, ये चालाक आदमी का लक्षण है, चतुर आदमी का लक्षण है, बुद्धिमान का लक्षण है। मगर मूढ़ कौन? ये देख रहा है कि वो गिरा, उसके पीछे पीछे ये जाता है, ये भी गिरता है, उसके पीछे पीछे जाता है, ये भी गिरता है। इसलिए उनको मूढ़ा कहा गया है, उनको मूढ़ा कहा गया है। और क्या? मूढ़ शब्द का शास्त्रीय अर्थ क्या? सत्य वस्तु पर मिथ्या का आरोप करना और मिथ्या वस्तु के अंदर सत्यत्व बुद्धि करना। अनित्यम नित्यत्वेन भावयति अतस्मिन् तद बुद्धि अध्यासः। ये जो है शास्त्र में लक्षण किया गया मूढ़ का। मूढ़ यानी क्या? सत्य वस्तु पर सत्य वस्तु को मिथ्या समझना। ईश्वर क्या है? बेकार, ईश्वर कोई नाम की कोई चीज नहीं। सत्य वस्तु को मिथ्या समझना और मिथ्या को सत्य। संसार, संसार कितना सुंदर है, बड़ा सुंदर है। जो मिथ्या है उसको सत्य मानना, सत्य को मिथ्या मानना, ऐसे लोगों को मूढ़ा कहा गया है। और क्या? अतः मूढ़ होने के कारण क्या? नराधमा, नराधम यानी क्या? तो मनुष्यों में अत्यंत निकृष्ट, थर्ड क्लास, होपलेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होपलेस, गुड फॉर नथिंग, नराधम। नराधम यानी क्या? तो नराधम इसलिए कहा क्योंकि इस नरदेह का उपयोग करके, देखिए इनको कैसी संपत्ति प्राप्त हुई, इनको कैसा साधन प्राप्त हुआ। इस नरदेह का उपयोग करके ये मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। सर्वोत्तम जो स्थान है, सर्वोत्तम लाभ जो है, सबसे बड़ा लाभ अगर कोई है तो मोक्ष है। उस मोक्ष को प्राप्त करने का साधन क्या? तो शरीर है, शरीर उसका साधन है। तो ये ऐसी संपत्ति, शरीर जैसी संपत्ति इनको प्राप्त हुई और उसको ये भोग में लगाकर, उसको जो है पशुतुल्य बनकर भोग में लगाकर उस शक्ति का, उस देह का जो वेस्ट कर रहे हैं, उसको जो उसका अपव्यय कर रहे हैं, इसलिए उनको नराधमा कहा। देखिए शरीर कैसा, कितना मूल्यवान है शरीर। आपकी एक किडनी 50 लाख रुपए में बिकेगी, बेचने को तैयार है क्या? एक किडनी। आप मरेंगे नहीं, वो दूसरी वाली पे जिंदा रहेंगे। एक किडनी अगर आप देने को तैयार हैं तो 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अगर कोई बड़ा बकरा फंस गया तो करोड़ तक मिल सकते हैं, करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं एक किडनी के। ऐसे कितने अवयव हैं शरीर के अंदर? शरीर के अंदर कितने अवयव हैं? लाखों करोड़ों रुपए की एक चीज है। आप बोलेंगे किसी से मुझे दे, तेरी एक आंख दे, मैं करोड़ रुपए देता हूं, देगा क्या? देगा क्या? नहीं देगा। इसका मतलब क्या? उसकी आंख की कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो आपकी आंखें हैं, आपकी किडनी है, आपकी लिवर है, आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, हाथ है, पैर है, सारा कुछ है आपके शरीर के अंदर। इतना मूल्यवान शरीर आपको प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया। और कैसे दिया? फ्री फ्री फ्री, मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया ये शरीर। और इसका उपयोग क्या, किस लिए दिया? इसको लेके, इसको साधन बनाकर ये मेरी शरण में आएगा, इस अपेक्षा के साथ दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? जुआरी शराबी की तरह उसको सारा लुटा दिया, उसको वेस्ट कर दिया, भोग में लगे रहे।
तो पशुतुल्य होने के कारण पशु होता है भोग के अंदर, 24 घंटे भोग में लगा रहता है, खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन, इतना ही उसका कार्य है। तो इसलिए जो है किंतु ये लोग भोग में लगे रहते हैं, और पशुतुल्य होने के कारण जो है इनको नराधमः कहा भगवान ने। फिर उसके बाद भगवान का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, भगवान का गुस्सा इस श्लोक में बढ़ता चला जा रहा है। कहते हैं आसुरम भावमाश्रितः, आसुरम भावमाश्रिताः, आसुर भाव से आश्रित हैं। ये क्या करते हैं, न केवल अपना स्वयं का नाश करते हैं, दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। असुर क्या होता है, असुशुरमते इति असुरः, अपने लिए जो जीता है और अपने हित के लिए जो दूसरों का नाश करता है उसका नाम असुर है, उसका नाम असुर है। असुर यानी राक्षस, राक्षस यानी दानव। आपको जैसे ही राक्षस दानव असुर ये शब्द सुनाई देते हैं, टीवी में के राक्षस याद आते हैं आपको, सींग वाले, लाल आंखों वाले, बड़ी आंखों वाले, बड़ी बड़ी मूछों वाले, विचित्र दाढ़ी वाले, दांत जिनके बाहर निकले हुए हैं, नाखून जिनके ऐसे निकले हुए हैं और पीछे आंखों के अंदर लाल रंग की लाइट जल रही, ऐसे राक्षस आपको दिखाई, सींग होते हैं, शरीर के ऊपर विचित्र जो है प्रकार के बाल होते हैं, इस प्रकार के राक्षस आपको दिखाई लगने लगते। राक्षस यानी वो वाले टीवी वाले वो कल्पना के हैं, वास्तव में राक्षस कौन है, वास्तव में राक्षस असुर कौन है, तो जो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए अन्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं वो असुर हैं, वो राक्षस हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इतना ही नहीं, आसुरम भावमाश्रिता नराधमा मूढ़ा। देखिए हर एक भाषा में गाली देने का एक तरीका होता है, हर एक भाषा में गाली देने का एक तरीका होता है। तो ये जो है, ये आप ऐसा समझिए भगवान के मुख से निकलने वाली गालियाँ हैं। अब भगवान क्योंकि भगवान है, वो हमारे जैसी आप जैसी गाली नहीं दे सकते, उनकी गाली भी जो है दिव्य होती है, उनकी गाली भी जो है वो दिव्य होती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं नराधमः मूढ़ः, आसुरम भावमाश्रितः। हम होते तो क्या बोलते, हम होते तो क्या बोलते, हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते, हमारा जैसा स्टैंडर्ड है वैसे शब्द हम इस्तेमाल करते। अंग्रेजी में गाली देने का एक तरीका होता है, हिंदी में गाली देने का एक तरीका होता है, हमारी कन्नड़ भाषा में गाली देने का एक तरीका होता है, मराठी में मेरे शिवाय जायच्या पद्धति वेगळ्या आहेत। किंतु भगवान जो हैं वो उनकी बात ही अलग है, भगवान की बात अलग है। तो वो जो है भगवान, वो जब गाली भी देते हैं गुस्से में आके, तो वो जो है हमारे लिए क्या है, आशीर्वाद स्वरूप होते हैं, आशीर्वाद स्वरूप। इसलिए अत्यंत सौम्य शब्दों में भगवान अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, भगवान अपने क्रोध को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मूढ़ा, मूर्ख है, आसुरम भावमाश्रिता, आसुर भाव को प्राप्त हो गया है, नराधमः, मनुष्यों में अत्यंत निष्कृत है। इसलिए अर्थ काम जो है, अर्थ काम जो है उनके अंदर जो लिप्त हो गए हैं, अर्थ काम में लिप्त होकर जो केवल मोहित हो गए हैं, ऐसे लोग जो हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, मेरी शरण। कठोपनिषद में भी कहा गया न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः, वित्त से, अर्थ काम से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। भगवान चाहते हैं हमारी तृप्ति हो, अर्थ काम से तेरी तृप्ति नहीं होगी, भैया तू मेरे पास आ, मैं तुझको पूर्ण कर दूंगा। मानते नहीं है, क्या कर। एक स्थान पे आया है बड़ा सुंदर, यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रियः, यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमं व्रजेत्, एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमं व्रजेत्। ये जो अर्थ काम के पीछे लगे हैं ना, वो कभी भी हमको तृप्त नहीं कर सकते, ये संसार हमको कभी तृप्त नहीं कर सकता। जगत के अंदर जितनी जितनी जमीन है, जितनी जमीन है वो सारी पृथ्वी भी अगर मिल जाए, व्रीहि एवं जितने धान्य पदार्थ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारे भी मिल जाएं, हिरण्यम जगत के अंदर जितना धन है, जितना सोना है, जितनी संपत्ति है, वो सब भी मिल जाए, पशवः जगत के अंदर जितने पशु हैं, जितने वाहन इत्यादि हैं, वो सब भी मिल जाएं, और स्त्रियः जगत के अंदर जितनी स्त्रियां हैं वो सारी की स्त्रियां भी अगर मुझको मिल जाएं, एकस्यापि न पर्याप्तम, वो एक आदमी को भी तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इतना भोग लेने के बाद भी फिर भी वो अतृप्त ही रहेगा, फिर भी वो
अतृप्त ही रहेगा। एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम व्रजेत, ऐसा समझकर शांति का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा समझकर समाधान का, संतोष का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में उपदेश है। तो अपनी हवस को मिटाने के लिए अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर उनके धन का, उनकी स्त्री का, उनकी संपत्ति का, उनके हक का जो अपहरण करते हैं, ऐसों को आसुरम भावमाश्रिता कहा गया। और उदाहरण पुराण में अनेक हैं, कौन कौन से, रावण है, कंस है, ये सारे क्या हैं, आसुरम भावमाश्रिता। तो इसलिए जो है मेरी शरण में क्यों नहीं आते लोग, क्यों नहीं आते? क्योंकि वो आसुर भाव के अधीन हो गए हैं, उनका ज्ञान अपरत हो गया है, उनका ज्ञान अपरत हो गया। किसके कारण? माया अपरत ज्ञाना, माया के कारण जिनका ज्ञान जो है वो अपरत हो चुका है, ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। आसुर भाव के लोग, माया से जिनका ज्ञान अपरत हो चुका है, ऐसे लोग जो हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। ठीक है, ये भगवान को पूरी तरह से ज्ञात है। अब उनकी शरण में कौन जाते हैं? उनकी शरण में, ठीक है, ये लोग तो नहीं जाते। कौन? ये माया से जिनका ज्ञान अपरत हो गया, आसुरम भावमाश्रिता नराधमाः मूढ़ा, ये लोग उनकी शरण में नहीं जाते। ठीक है, नहीं जाते। तो जाते कौन है? कौन जाते हैं? कौन जाते हैं? ये सुनने के लिए आपको कल इसी समय फिर से अपना टीवी, अपना मोबाइल फ़ोन चालू करना होगा, कल का प्रवचन सुनना होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान की शरण में कौन जाते हैं। आज का हमारा समय यहाँ समाप्त होता है, इसलिए हम यहाँ विराम लेते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।